अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप ठीक होगे, अच्छे से होगे। तो आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल ऑल इन वन में बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स का सिविक्स एंड आज हमें इसका लास्ट चैप्टर पढ़ना है। आज लास्ट चैप्टर पढ़ने के बाद बेटा क्लास सिक्स का सिविक्स खत्म हो जाएगा। फिर आप इसको पढ़ोगे क्लास सेवन्थ में, ठीक है बेटा। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड्स, लेकिन आज का जो चैप्टर है ना बेटा, उसमें हमें पढ़ना है उर्बन लाइवलीहुड्स। अच्छा बेटा, उर्बन क्या होता है बेटा? उर्बन का मतलब होता है सिटी वाला एरिया। क्या मतलब होता है? सिटी वाला एरिया। ठीक है बेटा। उर्बन का मतलब होता है सिटी वाला एरिया या टाउन वाला एरिया। और लाइवलीहुड्स का क्या मतलब होता है बेटा? जैसा कि आपको पता ही है, लाइवलीहुड्स का मतलब होता है हम डेली लाइफ को गुजारते कैसे, हम कैसे पैसे कमाते हैं, पैसे अर्न करते हैं। फिर हम अपनी उस पैसे से जो हम अर्न करते हैं अपनी लाइफ को, डेली लाइफ को कैसे गुजारते हैं। सिंपल में लाइवलीहुड से ही होता है। तो अर्बन लाइवलीहुड्स में हमें ये पढ़ना है कि जो टाउन्स और सिटीज़ की जो लाइफ होती है, जो कॉमन लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं, उनका रोज़ का गुजर बसर कैसे होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वेस्ट किए बिना बेटा हम चलते हैं सीधा चैप्टर में और पढ़ते हैं कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर शुरू होने से पहले बेटा ना आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशन? बेटा इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ज़रा इमेज को अच्छे से देखो। ये देखो ना बेटा, यहाँ पे टाउन ऑफ सिटी का दिखा रहा है आपको। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, कुछ लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स लगे हुए हैं, कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर भी कुछ लोग कुछ मतलब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो आप ये बेटा देख सकते हो, बस है, रेडी लगाई हुई है यहाँ पे। तो इस इमेज में आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज। बेटा आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया ना, गाँव में कैसे कैसे काम होता है। नो कंपेयर द वर्क दैट पीपल इन स्टेशन आर डूइंग विद द वर्क दैट द पीपल इन रूरल एरियाज। अब बेटा आपको कंपेयर करना है। आपको बेटा, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा था और पढ़ा भी था, इमेज में आपने देखा भी था कि किस तरह से गांव में फिशिंग होती है, किस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है ना बेटा। और किस तरह से वहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, किस तरह से वहाँ पे ब्लैक सीमेंट की शॉप थी, है ना बेटा। तो इस उसको आपको कंपेयर करना है बेटा इस वाली इमेज के साथ। यहाँ पर तो आपको वैसा नहीं दिखता है, यहाँ पर आपको है ना भीड़ दिखती है बेटा। देखो कितनी भीड़ है। देखो बेटा यहाँ से स्कूल भी जा रहे हैं, वहाँ से साइकिल भी चला रहा है कोई। देखो बेटा यहाँ पे आपको बैग भी नजर आ रहा होगा बीच में यहाँ पे, ये वाला। और बेटा ये देखो यहाँ पर ये भी कुछ बेच भी रहा है। बस है, रील लगाई हुई है, यहाँ पर भी बस है बेटा, है ना। तो आपको ये इमेज में भीड़ दिख रही होगी बेटा, ठीक है। गाँव से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है। तो चलो चैप्टर में चलते हैं बेटा। देर आर मोर देन 5,000 टाउन्स इन 27 बिग सिटीज इन इंडिया। बेटा लिखा है कि हमारे भारत में बेटा, एक मिनट है, एक मिनट ज़रा हाईलाइट करके देखता हूँ। हाँ, ये रहा बेटा। देर आर मोर देन 5,000 टाउन्स, हमारे भारत में 5,000 से ज़्यादा टाउन्स हैं। और 27 बिग सिटीज़, और 27 बेटा बड़ी बड़ी सिटीज़ है इन इंडिया, हमारे भारत में। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, अच्छा बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती है ना बेटा, जैसे चेन्नई, चेन्नई क्या है? चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। मुंबई ये महाराष्ट्र में है। दिल्ली तो आपको पता ही है, हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। कोलकाता ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ठीक है बेटा, एट्सट्रा। तो ये तो है ना बेटा, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ है, ठीक है बेटा। जैसे कि चेन्नई हो गया, चेन्नई क्या है बेटा? चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। मुंबई हो गया महाराष्ट्र में है। दिल्ली तो आपको पता ही है बेटा, दिल्ली तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी है बेटा, है ना। एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, यूटी भी है, एंड कैपिटल नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है, ठीक है बेटा। कोलकाता है, कोलकाता क्या है बेटा? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। हैव मोर देन मिलियन पीपल लिविंग इन वर्किंग एंड वर्किंग हेयर। बेटा आपको पता है ये जो ये सिटीज़ है ना बेटा, इनमें मिलियन ऑफ पीपल, इनमें मिलियन कॉम लोग काम करते हैं बेटा, और काम ढूंढने भी जाते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। बेटा आपको पता है इन सिटीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि लोग सोते ही नहीं है, पूरा दिन रात 24 घंटा वहाँ पे काम चल रहा होता है। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। हम भी बेटा एक सिटी पे नज़र मारते हैं और एक सिटी में घूमने जाते हैं, ठीक है बेटा, और देखते हैं सिटी में कौन कौन सा काम होता है। और दे एम्प्लॉयड बाय समवन, और दे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या वो बेटा
किसी के एम्प्लॉय ने की गया, वो बेटा उनको कोई जॉब ऑफर कर रहा होता है, किसी के अंडर वो जॉब कर रहे होते हैं, और दे एम्प्लॉयड बाय समवन, क्या किसी ने उनको जॉब दिया होता है, और दे सेल्फ एम्प्लॉयड, या वो खुद कोई कारोबार कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, अच्छा वो खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, क्या वो बेटा, क्या उनका जो, एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट है, क्या बेटा उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, क्या वो एक दूसरे के रोजगार से मिलता है, तरीकों से मिलता है, एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और क्या वो खाली मतलब सिमिलर अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बेटा, क्या वो अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं, या वो एक ही तरीके से पैसे कमाते हैं, यही हमें देखना है बेटा। ठीक है, चलो हम देखते हैं अच्छे से। ये इमेज आप देख सकते हो बेटा आराम से, गाड़ियाँ चल रही है ना, सफाई का काम भी हो रहा है, नाई भी है यहाँ पे, और बेटा देखो ये यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऐसे, इधर देखो बेटा, आप आराम से देखो ये। तो चलो चलते हैं चैप्टर इनमें, चलो बेटा हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स, आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, इट इज़ वेरी बिग। Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early morning. देखो बेटा, यहाँ पर चैप्टर में लिखा है पहले आपको वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक पर्सन है, एक लड़का है आपकी तरह, वो अपनी स्टोरी बता रहा है, बोल रहा है कि मैं अपने कज़न के घर पहले आता था और आज भी आया हूँ, लेकिन आज से आने से पहले मैं कभी कभी यहाँ आता था, और मेरा जो कज़न है वो एक बड़ी सिटी में रहता है। एक बार क्या हुआ कि मेरे कज़न ने मुझे अपने साथ घूमने ले जाया, वो मुझे मेरे कज़न ने मुझे अपने साथ बाहर घूमने ले गया, मेरे कज़न ने मुझे अपने साथ बाहर ले जाया घूमने के लिए। ठीक है, तो हम सुबह सुबह निकले घूमने के लिए, और जैसे ये घूमने के लिए निकलते हैं, वी टर्न द कॉर्नर ऑन द मेन स्ट्रीट, वी सॉ दैट इट वाज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी। ये बोलता है कि जैसे ही हम सिटी के कॉर्नर पे गए, मतलब जो वहाँ पे गलियाँ होती है, तो हम वहाँ पे गलियों में जब पहुँच गए स्ट्रीट्स में, तो ये बोलता है, ये पर्सन बोलता है कि, ये लड़का बोलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। रश मतलब लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अलग अलग लोग थे वहाँ पे, कुछ लोग पटरियों पे सब्जियां बेच रहे थे, तो कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे थे। तो द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टमाटोज, वेंडर का मतलब होता है बेचना, बेचने वाला, सेल करने वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है, ये पर्सन वहाँ पर जो सब्जियां बेच रहा था, वो अपने टमाटोज को अपनी रेडी पे सही मतलब ठीक तरह से रख रहा था, और अपनी कैरेट्स, गाजर को भी, कुकुम्बर को भी, ठीक है, इन द बास्केट्स, वो अपने टोकरियों में अच्छे से संभाल के रख रहे थे, एट हर स्टॉल सो दैट द पीपल कुड सी हिम, ताकि लोग जो है ना वो देख सके कि ये जो यहाँ पे ये वेजिटेबल वेंडर है, एक औरत होती है जो वहाँ पर वेजिटेबल्स बेच रही है, लोग देख सके कि ये क्या क्या बेच रही है, कौन कौन से जो वेजिटेबल्स है, जैसे कैरेट्स हो गया, कोकुम्बर्स हो गया, टमाटोज हो गया, तो लोग देख सके ये क्या क्या सेल कर रही है। ठीक है बेटा, आगे चलता है। She had to sell next to her stall was a lovely, colorful one that sold all kinds of flowers. ठीक है, तो इसके बाद जो ये जो औरत है ना, जो वहाँ पे वेजिटेबल्स बेच रही थी, इसके नेक्स्ट के साइड में बेटा एक और मतलब क्या था, वेंडर था, एक और बेचने वाला था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो लवली कलरफुल कौन क्या बेच रहा, फ्लावर्स बेच रहा था। तो बेटा इसके साइड में एक और मतलब कुछ बेचने वाला था, वो था, कौन था वो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स बेच रहा था, यानी कि फूल फूल बेचने वाला था। इसके साइड में एक और बंदा फूल बेच रहा था। वी बॉट अ रेड रोज एंड येलो रोज, तो मैंने और मेरे कज़न ने, एक तो हमने रेड रोज बाई किया और येलो रोज भी बाई किया। ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सॉ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर। अब जो पेवमेंट होता है ना बेटा, पेवमेंट देखो क्या होता है, जैसे आप सिटी में जाते हो ना, सिटी के बीच में रोड, मान लो रोड जा रहा है, रोड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो छोटी छोटी गलियां जा रही होती हैं, उसको हम पेवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला जो रोड की जो नेक्स्ट मतलब अपोजिट साइड में जो एक गली थी, पेमेंट था, स्ट्रीट था, वहाँ पर एक पर्सन था जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, विथ अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम। तो उसके इर्द गिर्द एक लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जमा हो गया था, एक ग्रुप जमा हो गया था, छोटा छोटा सा लोगों का। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, बसेस विजिट द पास्ट एंड डियर। तो ये बोल रहा है कि वहाँ पर जो छोटा सा ग्रुप था लोगों का, वो सब न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे थे, और वहाँ पर बसेस भी थी, बसेस विजिट। देखो विजिट का यहाँ पे मतलब होता है एक्चुअल में, जो बसेस ना जब वो फास्ट जा रही होती है ना, जब कोई गाड़ी फास्ट जा रही होती है उसको विजिट बोलते हैं।
तो बसेस जो है ना वो मतलब फास्ट जा रही थी। देयर वेयर ऑटो रिक्शाज, तो ऑटो रिक्शा वाले भी वहाँ थे। फिर भी था स्कूल चिल्ड्रन, वो स्कूल चिल्ड्रन जो थे ना वहाँ मतलब उनको, वो जो ऑटो रिक्शा वाले वहाँ थे, उन ऑटोज में स्कूल जो लड़के थे ना वो चढ़ रहे थे, स्कूल चिल्ड्रन चढ़ रहे थे। नियर बाई अंडर ट्री अ कोबर सेड टॉकिंग। अब जो रिक्शा वाला है वो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मतलब लिफ्ट दे रहे थे ताकि उनको घर छोड़ सके। वही पास में ना एक ट्री के नीचे एक कोबलर था। कोबलर होता है वो बेटा जो शूज़ पॉलिश करता है या शूज़ रिपेयर करता है। एक्चुअली में जो शूज़ रिपेयर करता है ना उसी को कोबलर बोलते हैं। ठीक है, कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं इस बूट सिलन वोल से आसा। ठीक है बेटा, उसके सामने बहुत सारे टूल्स थे, मटेरियल थे जिससे वो शूज़ को क्या कर रहा था, सील रहा था। आउट ऑफ ए स्मॉल टिनी बॉक्स, और उसके साथ एक स्मॉल टिनी बॉक्स था जिसमें उसने वो अपना मटेरियल रखा था। नेक्स्ट टू द हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क। तो बेटा उसके दूसरे साइड में दूसरे रोड के साइड में, यानी कि जो आगे जो एक दूसरा रोड साइड था वहाँ पे एक बार्बर था, एक नाई था जो बिगन, BEGUN। तो ये जो वर्ड है बेटा बेगन, एक्चुअली में ये बिगैन का पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है बेटा, सो ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। तो उसके पास ऑलरेडी कस्टमर था उस बार्बर के पास जो मतलब क्या चाह रहा था, अर्ली मॉर्निंग शेव चाह रहा था, सुबह सुबह वो शेव चाह रहा था। ठीक है, शेव करना था उसको। A little way down the road a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles। ठीक है बेटा, अभी आप बोल रहे हैं आगे कि ये लड़का बोल रहा है आगे जो कज़न के साथ चल रहा है। A little way down the road a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc। ठीक है बेटा, देखो ये बोल रहा है कि जब मतलब वो थोड़ा नीचे गए तो वहाँ पे एक रोड था, तो रोड के ऊपर एक औरत थी जो कि उसके साथ एक कार था। कार वो होती ना, वो छोटी सी रेडी जैसी होती है। तो उस पे जो है ना ऑल काइंड्स मतलब बहुत सारे काइंड्स के प्लास्टिक बोतल्स थे, बॉक्सेस थे, और वो जो हेयर पिन्स होते हैं जो लड़कियां लगाती है, क्लिप्स वगैरह, वो भी थी। इन वाइल another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell people in their houses। ठीक है बेटा, एक मिनट। हाँ, तो जो दूसरा पर्सन था बेटा उसके पास एक साइकिल ट्रॉली थी। वो एक साइकिल होता है ना, मतलब साइकिल के ऊपर वो थोड़ा सा मतलब वो ट्रॉली जैसा होता है जिसपे वो मतलब सामान लदा हुआ होता है उनका। ठीक है बेटा, केयरिंग वेजिटेबल्स। अच्छा, उस साइकिल ट्रॉली पे क्या था, उस पे सामान था, कौन सा सामान, वेजिटेबल्स थे। टू सेल टू द पीपल इन देयर हाउसेस, तो वो लोगों के घरों पे जाके मतलब उनको बेच रहा था। ठीक है बेटा, वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज वेयर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर्स। अभी एक जगह पे पहुंच जाते हैं बेटा जहाँ पर जो रिक्शा वाले होते हैं उन्होंने अपनी रिक्शा जो है ना एक लाइन में लगा रखी होती है और वो वेट कर रहे होते हैं किसका, कस्टमर्स का। वी डिसाइडेड टू टेक one to the market which was about 2 kilometers डाउन द रोड। अब देखो बेटा ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये एक मार्केट में जाएंगे जो 2 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जो स्टोरी थी, यहाँ तक किसकी स्टोरी थी बेटा, यहाँ तक स्टोरी थी किसकी, इस पर्सन की जो कज़न के साथ गया था सिटी में मार्केट घूमने के लिए। ठीक है बेटा, अब बेटा एक और पर्सन की स्टोरी यहाँ पर है जिसका नाम है बच्चू मंजी, BACHCHU। बचाचू बोलो या बच्चू बोलो बेटा, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है बेटा, मंजी ये एक साइकिल रिक्शा वाला होता है, साइकिल रिक्शा पुल्लर। ठीक है बेटा, तो यार साइकिल रिक्शा पुल्लर क्या होता है ये आप उधर देख सकते हो ऊपर। आई कम फ्रॉम विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज अ मेसन। ये बोलता है मैं बिहार से आया हूँ, बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ पर मैं एक एज अ मेसन, मेसन का मतलब होता है एक ऐसा मजदूर जो ईंट वीट पत्थर वत्थर उठाकर, मतलब वो होता है ना, मतलब ईंट और पत्थर से कुछ बना लेते हैं वो। तो जैसे कि मकानों में ईंट पत्थर यूज़ होता है, दुकान बनाने में यूज़ होता है, या कुछ भी आपको बनाना हो उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए आपको पत्थर या ब्रिक्स ही लगती है। ठीक है, माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन अ विलेज। मेरी एक बीवी और मेरे 3 बच्चे गाँव में रहते हैं। वी डोंट ओन लैंड, हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है। इन द विलेज आई डिड नॉट गेट
मैशनरी वर्क रेगुलरली, और विलेज में मैं मजदूरी रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ। द इनकम दैट आई अर्नड वॉज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली, जो मैं कमा रहा था वो हमारी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं था। आफ्टर आई रीच द सिटी आई बाउट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन सेटलमेंट्स, दिस वॉज मनी ईयर्स अगो। तो ये बोल रहा है मैं सिटी में आ गया और मैंने क्या किया, एक साइकिल रिक्शा को मतलब ख़रीद लिया, और फिर मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे इसका जो किस्सा है वो भर भर के मैंने इसका कर्जा उतारा, और मैं सालों पहले यहाँ पे आया था, ठीक है, सिटी में काम करने के लिए। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग, टेक द कस्टमर्स whoever they want to go, wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. I take rides of to 6 किलोमीटर्स इन सराउंडिंग्स एरिया। ये बोल रहा है कि मैं यहाँ बस से आता हूँ इस जगह पे मार्केट में, तो मैंने यानी कि यहाँ जहाँ पर इसने डेरा लिया है वहाँ से ये बस में आता है, और मार्केट में क्या करता है ये ये जो है ना मतलब इसकी ये कार्ट, ये वाला रिक्शा, रिक्शा कार्ट, तो ये मतलब क्या करता है वहाँ पे, ये इसी का काम करने के लिए आता है। 8:30 ये क्या कर रहा होता है, कस्टमर्स का वेट कर रहा होता है। तो कस्टमर जब आते हैं, फिर कस्टमर इनको जहाँ पर बोलते हैं कि हमें वहाँ ले चलो, तो ये वहाँ उनको राइड करके ले चलता है। यानी कि ये जो है ना, जब कस्टमर उसमें बैठते हैं तो इसको धक्का दे के चलाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि इंजन विंजन होगा इसमें, ये वो रिक्शा नहीं है, ठीक है। इच कस्टमर गिव्स मी, देखो ये जो, और हाँ, ये खरीद 6 किलोमीटर के अंडर ही चल पाते हैं। अब जो कि इनको बेचारों को मतलब थकावट इनको बहुत आती है, तो ये 6 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाते। जितने भी कस्टमर्स को ये लिफ्ट देते हैं बस 6 किलोमीटर के अंदर ही देते हैं, ठीक है, या तो 3 या 4 या 5 या मैक्सिममली 6। अब ये बोलता है कि ईच कस्टमर इसको 5 से लेके 10 रुपया ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। अब ये बोलता है कि क्या है कि मतलब मुझे जो कस्टमर्स है वो 5 या 10 रुपये देते हैं, यानी कि किराया देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, जितने किलोमीटर की ये सफ़र होगा इनके कस्टमर्स का, उतनी ही इनको उसका मतलब ट्रिप भी मिलता है, ठीक है बेटा, किराया भी मिलता है उतना ही। When I am ill, I can't do this work. So on those days, I don't earn anything. और जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर पाता हूँ, और उस दिन मुझे कुछ भी पैसा कमाने को नहीं मिलता है। आई स्टे विथ माई फ्रेंड्स इन रेंटेड रूम, मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेंटेड रूम में रहता हूँ, जो रेंट पे हम लोगों ने लिया है, ठीक है बेटा। दे वर्क इन ए नियर बाई फैक्ट्री, और वो यहाँ पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। आई अर्न बिटवीन रुपीज़ 80 to 100 every day, out of which I spend rupees 50 to 60 on food and night. अब ये जो है ना बच्चों मंजी, ये बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ, जो मैं रिक्शा से लोगों को मतलब कस्टमर्स को लिफ्ट देता हूँ, फिर उनको उनके रास्ता छोड़ता हूँ, तो वो मुझे 5 या 10 रुपये किराया देते हैं। तो ये किराया मुझे दिन का तो या तो 80 रुपया मतलब कलेक्ट होता है, या तो 100 रुपया कलेक्ट होता है। मान लो एक कस्टमर आया, उसे 10 दिया, दूसरा 10 दिया, इसी तरह से अगर 8 कस्टमर आए तो 80 रुपया मिलेंगे। इस तरह से 10 कस्टमर आए तो 100 रुपया मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो उसमें बोलता है मतलब अगर मैं दिन में 80 या 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से मैं 50 रुपया या 60 रुपया तो मेरे खाने पे ही लग जाता है, खाने पीने पे, और मेरा मुझे रेंट भी भरना पड़ता है इसके साथ। और जो कुछ मेरे पास से बचता है वो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ ताकि उनका गुजर बसर भी चले। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times a year टू सी माई फैमिली, और इतना ही नहीं, मैं एक साल में या तो 2 बार या तो 3 बार ही अपनी फैमिली के पास जा पाता हूँ। यानी कि आप देख सकते हो एक जो मज़दूर होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, जो बाहर काम कर रहे होते हैं, एक साल में बस 2 या 3 बार अपनी फैमिली को देख पाते हैं। तो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन मनी आई सेंड, माई वाइफ ऑल्सो अर्नस फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क दैट शी गेट्स वंस इन, एक मिनट है, I visit my village 3 times a year. Okay, I send my wife. I also earn money. Agriculture money. She gets once in a while. अब ये बोल रहा है कि हाँ, इसके साथ साथ मतलब मैं अपने घर तो कभी कभार जाता हूँ, एक साल में 1 या 2 बार जाता हूँ या 3 बार जाता हूँ। और जो मेरी फैमिली है वो मतलब जो मैं पैसे सेंड करता हूँ उनको ट्रांसफ़र करता हूँ, उससे पे वो मतलब डिपेंड है। और मेरी जो बीवी है वो भी बेचारी भी क्या करती है, जब कोई एग्रीकल्चर काम होता है, किसी को पेडी सीडिंग करनी हो या मतलब कल्टीवेशन करना हो, हार्वेस्टिंग करनी हो, तो मेरी बीवी भी जाती है मजदूरी करने के लिए, तो वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।
अच्छा, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। वाई डिड बच्चू बाचाचू या बच्चू क्या नाम है इसका, मंजी कम टू द इन टू द सिटी। ठीक है बेटा, तो आपको ये करना है घर पे। तो ये इस बच्चू मंजी के रिलेटेड बेटा होमवर्क है जो आपको घर पे करना है। ठीक है, देखो, like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on streets. In a survey of Ahmedabad city, it has found that 12% of all the workers in the city were people working on a street. बेटा देखो, बच्चों मंजी की तरह भी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटीज़ में ऐसे ही मतलब रोड्स पे या सिटी या गलियों में मजदूरी कर रहे होते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं या कुछ वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इन अ सर्वे, एक सर्वे किया गया था अहमदाबाद में बेटा। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो सिटी में क्या होता है, सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी वॉज फाउंड दैट जो 12% जो लोग होते हैं ऑफ ऑल द वर्कर्स, सिटीज़ में काम करने वाले जो लोग होते हैं अहमदाबाद में, ये एक सर्वे किया गया था। अहमदाबाद एक सिटी है कि उस सर्वे में ये पता चल गया था कि बेटा सिटीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उन वर्कर्स से 12% जो लोग होते हैं इन सिटी वेयर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, वो 12% लोग स्ट्रीट पे ही काम करते हैं। यानी कि अहमदाबाद में एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जितने भी वर्कर्स सिटीज़ में काम करते हैं उन वर्कर्स में से जो 12% वर्कर्स होते हैं वो इन्हीं गलियों में या रोड्स पे काम कर रहे होते हैं, यही रिक्शा विक्शा वगैरह वो चला रहे होते हैं। ठीक है, they sometimes sell things or repair them और प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है बेटा, कभी कभी वो चीज़ें बेचते हैं या कुछ चीज़ों को रिपेयर करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बताऊँ मैं आपको, कोबलर जो होता है वो शूज़ रिपेयर करता है, इस तरह जो वेजिटेबल्स वेंडर होता है वो वेजिटेबल्स सेल करता है, और इस तरह जो पब्लिक सर्विस जो ये प्रोवाइड सर्विस करने वाला होता है ये कौन सा, ये रिक्शा वाला होता है जो सर्विस कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है बेटा, they work on their own, they are not employed by anyone and therefore they have organized their own work। अब ऐसा कोई नहीं होता है जो इनका ख्याल रखे या इनको कोई एम्प्लॉयमेंट दे। इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो इनको काम दे, ये खुद ही बेचारे सुबह मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। ठीक है बेटा, और ये खुद ही अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, शुरू करते हैं। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट। इन्हीं को ये प्लान करना पड़ता है कि ये कितना कमाएंगे और जितना ये कमा सकते हैं उतना ही इनको खरीदना पड़ता है। जितनी इनकी इनकम होती है उतना ही इनको कुछ परचेज भी करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स। और इनकी जो ना छोटी दुकान होती है रेडी वगैरह बेचारों की, इन बेचारों को ये मतलब जो या काट हो गया या कुछ छोटी सी रेडी हो गई, तो ये इनको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पर ये अपनी छोटी सी रेडी लगाएंगे और वहाँ पे अपना सामान वगैरह बेचेंगे। ठीक है बेटा, और ये जो रेडी वेडी वगैरह लगाते हैं ना जहाँ पर ये वेजिटेबल्स बेचते हैं या शू पॉलिश करते हैं बेटा, तो ये इनको ही डिसाइड करना पड़ता है कि ये कहाँ पे अपनी रेडी लगाएंगे। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स separate or discarded boxes or maybe a canvas sheet hung up on a few poles. They may also use their own cars or simply a plastic sheet or separate on a pavement। अब देखो, एक इनके साथ एक कैनवास शीट होता है, मतलब वो एक थिक शीट जैसा होता है जिस पर अपना सामान वहाँ पे रखते हैं। देखो, रेडी रख ली, रेडी के ऊपर एक शीट लगाया, उसके ऊपर फिर अपना बेचने का सामान रखा जैसे वेजिटेबल्स वगैरह। या कभी कभी इनके साथ एक ऐसा कार्ड भी होता है बेटा जो प्लास्टिक शीट का बना होता है, तो ये उस पर भी क्या करते हैं, मतलब जो पेमेंट होती है ना, पेमेंट जो स्ट्रीट होती है शहर में साइड वाली, वहाँ पर ये अपना सामान रख कर बेचते हैं बेटा। ठीक है, दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। दे हैव नो सिक्योरिटी। देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हाउकर्स आर नॉट अलाउड एंटर। अब देखो बेटा, आपने देखोगे सिटीज़ में क्या होता है, तुम रेडी बोलते ना, तो वो जो रेडी वाले होते हैं ना जो साइड में बेचारे पेमेंट्स पे कुछ बेच रहे होते हैं, कभी पुलिस आती है और उनको, या म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं और उनके जो पेमेंट्स होते हैं वो मतलब पेमेंट्स पे जो उनके जो कार्ड्स वार्ड्स होते हैं रेडी वडी होते हैं जिस पे वो कुछ बेच रहे होते हैं उसको हटाते हैं। तो इन बेचारों को मतलब कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता है। Vendors sell things that are often prepared at home by their families। ये जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं या कुछ और बेचने वाले होते हैं, मतलब सब्ज़ी या फ्रूट्स वगैरह जो रेडियो पे बेच रहे होते हैं श्रीनगर में, सॉरी सिटीज़ में, श्रीनगर भी सिटी है हमारे कश्मीर में, सिटीज़ में। तो आपने देखा होगा श्रीनगर में या जम्मू में, ये आपने ये सिटीज़ में देखा होगा, या अहमदाबाद में या कोलकाता में या मुंबई में या
पटना में, जयपुर में, जो सिटीज़ हमारे भारत में जितनी भी सिटीज़ है, कि कैसे जो रेडी वाले होते हैं वो अपना मतलब छोटी सी रेडी लगा के वो अपने जो मतलब सामान होता है जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स बेचते हैं, फिर बेचारे थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा उससे कमाता है। ठीक है। और ये बेचारे उन्होंने कुछ खरीदा नहीं होता है बाहर से, इन बेचारों के पास अगर घर में कोई छोटा सा गार्डन हुआ या घर में मतलब कुछ ऐसा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हुआ जहाँ पर ये कुछ क्या करते हैं, कुछ मतलब सीड्स ग्रो करते हैं, फिर उनसे जो फ्रूट्स से वेजिटेबल निकालते हैं और उनको बेचते हैं बेचारे अपना गुजर बसर करने के लिए। फॉर एग्जांपल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट दीज एट होम। आज जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग स्नैक्स बेच रहे होते हैं स्ट्रीट्स पे या कुछ फूड या आइसक्रीम वगैरह, वो घर पर ही उसको प्रिपेयर करके यानी कि तैयार करके आता है। ठीक है बेटा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज बनी है। ठीक है बेटा, often workers who made a living in the city are forced to set up their homes on the street as well। अच्छा देखो बेटा, वैसे भी वर्कर्स होते हैं जो बेचारे मतलब सिटीज़ में काम करने जाते हैं, उनको बेचारों को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी होम्स जो है ना वो सेटअप करें स्ट्रीट्स पे, गलियों में, बिलो इन अ स्पेस वेयर सर्वल वर्कर्स लीव देयर belongingness during the day and cook their meals at night। और ऐसे वर्कर्स बेचारे होते हैं जो दिन में तो बेचारे मजदूरी कर रहे होते हैं या अपना कारोबार कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग रेडियो पे कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ लोग बेचारे मतलब शूज़ रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग रिक्शा चला रहे होते हैं बेचारे, फिर शाम को घर आकर खाना खुद पकाते हैं। ठीक है, और खाते हैं। There are almost 1 crore street vendors in a country working urban areas। हमारे भारत में मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गलियों में सिटीज़ में जाकर गलियों में अपना जो सामान होता है जैसे वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए या रिक्शा चलाने वाले ऐसे होते हैं कि जो मतलब शहरों में जाके इन गलियों में काम कर रहे होते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit as the right of people to earn their lives। देखो बोलो कि बेटा क्या बोल रहे हैं, वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन urban areas, ऐसे जो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो यही मतलब अपना सामान बेच रहे होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, कहाँ पे, यहाँ सिटीज़ के स्ट्रीट्स पर। ठीक है, वॉज रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड पीपल वॉकिंग। अच्छा, इनको बेचारों को ऐसा देखा जाता था कि ये जो है ना, इनकी वजह से एक तो ट्रैफिक जाम होता है और जो लोग होते हैं वो मतलब इधर उधर चल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि इनके जो ये रेडिया वगैरह होते हैं, कार्स वगैरह होते हैं, ये उन्होंने वहाँ स्ट्रीट्स पे या रोड के साइड में ही लगाया होता है, तो ट्रैफिक जाम होता है। या मैं ये बोलूँ कि लोग वहाँ से जा नहीं गुज़र गुज़र नहीं पाते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो लोगों को लग रहा था ये एक परेशानी है, और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो मतलब कि रोड को क्लोज करके रखते हैं या ब्लॉक करके रख रहे होते हैं। लेकिन बेचारे करी भी क्या, क्योंकि इन बेचारों का मतलब इनका गुजर बसर यही है। हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड इट इज़ राइट टू पीपल अर्न देयर राइट्स। अच्छा, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ने ना मतलब इसको लीगलाइज करार दिया, इनकी मदद की, इन स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की जो ये बेच रहे होते हैं बेचारे सामान अपना स्ट्रीट्स पे, सिटीज़ के स्ट्रीट्स में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सपोर्ट किया और उसको लीगलाइज करार दिया, बोला कि ये कोई गलत बात नहीं है। इंडिया में, हमारे भारत में हर किसी मतलब पर्सन को राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड है, कोई भी इंसान अपना रोज़गार कमा सकता है लीगलाइज तरीके से। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड that there is also a free flow of traffic and people। अच्छा, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि वो एक मतलब लॉ को इस तरह से मॉडिफाई करे, शेप दे, दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स, कि जो मतलब ना स्ट्रीट वेंडर्स को बैन करे, so that they have a place to work and that's there is also a free flow of traffic and people। Housing zones are being suggested for towns and cities। It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely। देखो बेटा क्या लिखा है, the government is thinking about modifying the law that bans street vendors सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क। मतलब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट ऐसी एक ऐसा लॉ मतलब बनाएगी जिससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं मतलब स्ट्रीट वेंडर्स से उनको बैन किया जाए, नहीं, मतलब उनको भी प्लेस दिया जाए ताकि वो भी अपना कारोबार कर सके। ठीक है, दे ऑल्सो फ्री फ्लो ट्रैफिक
a place of work that there is also a free flow of traffic and people. Hawking zones have been suggested for towns and cities. इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्ट, हाँ इनके लिए अलग सी जगह बता, मतलब इनके लिए कुछ ऐसी जगह रख दी जाए जहाँ पर ये अपना सामान बेच सके और ट्रैफिक भी जाम ना हो. हाउसिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़. अच्छा ऐसी जगह भी मतलब सिटीज़ में सजेस्ट की गई है कि जहाँ पर ये अपना ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये अपना सामान बेच सकते हैं. इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड be allowed to move around freely. Hawkers need to be a part of communities that are set up the text as these and other decisions relating to them. ठीक है बेटा, तो लिखा है. और इतना ही नहीं बेटा कि इसमें मतलब गवर्नमेंट ने इस लॉ को इस तरह से मॉडिफाई किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको ये हक भी देंगे हॉकर्स को कि ये अदर कम्युनिटीज़ में पार्ट ले सके और अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये खुलकर बोल सके. और मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस लॉ को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि जो मतलब है हम टाउन्स में क्या करेंगे, हम टाउन्स में ऐसे जोन्स बनाएंगे, वेंडर जोन्स बनाएंगे जहाँ पर ये लोग अपनी सब्जियाँ या कारोबार कर सके, कुछ बेच सके और ट्रैफिक भी जाम ना हो, लोग आ जा भी सके. ठीक है बेटा, तो इसके बारे में पढ़ना है इन द मार्केट. बेटा अब स्टोरी वापस पहुंच जाती है इन द मार्केट में. आपको याद है बेटा स्टोरी के पहले में हमने पढ़ा था वो जो एक पर्सन था, एक इंडिविजुअल था जो बोल रहा था कि मैं अपने कज़न के घर कभी कभी आता हूँ. आज मैं अपने कज़न के घर आया हूँ, कज़न मुझे बाहर लेके गया, अब हम मार्केट में गए. तो स्टोरी वापस वहीं पहुंच जाती है. देखो बेटा वो कज़न जो है ना, वो जो स्टोरी सुना रहा था, वो जो लड़का सुना, वो जो इंसान स्टोरी सुना रहा था कि मैं अपने कज़न के घर आया हूँ, वो बड़ी सिटी में रहता है. आप देख भी सकते हो बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था वो, यहाँ पे ये वाला वर्किंग दिस इज द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स. तो यही यहाँ पर ये कहानी यही वापस पहुँचती है. ठीक है बेटा, देखो when we reached the market the shops were just beginning to open but the places was already crowded because of the festival season. बोलता है बेटा जब हम मार्केट में पहुंच गए तो शॉप जो थी वो अभी खुल ही रही थी, मतलब लोग जो है वो दुकानें खोल रहे थे और कुछ लोगों ने अभी भी दुकानें खोल के रखी थी. बट द प्लेस वाज ऑलरेडी क्राउड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन. लेकिन जो मार्केट था उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चल रहा था. ठीक है बेटा, देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स टॉयज क्लोथ्स. अब ये बोल रहा है कि तो दुकानों की वो कतार लगी हुई थी, जो लाइन वाइज दुकानें लगी हुई होती है. तो दुकानों की मतलब वो लाइन में मतलब दुकान की वो लकीर कतार लग चुकी थी. जो दुकानदार वो अपनी मतलब मिठाई उठाई स्वीट्स या वो खिलौने विलौने कपड़े वपड़े और ये मतलब वो बर्तन वर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह वो बेच रहे थे. ठीक है बेटा, तो दिस वॉज देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट द एंड. अच्छा दुकानों के एंड पे ना एक एक डेंटिस्ट क्लिनिक था, मतलब एक ऐसा क्लिनिक था जहाँ पर मतलब डेंटिस्ट बैठता है. ठीक है बेटा, माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट. अच्छा डेंटिस्ट कौन होता है? अरे वो जो दांत वांत देखता है ना, दांत देखता है, दांत निकालता है, दांतों का इलाज करता है टीथ का, वही उसी को डेंटिस्ट बोलते हैं सिंपल में. मैं कज़न इसके कज़न को ये बोल रहा है मेरे कज़न को आज डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था. ठीक है बेटा, तो वी वेंट डियर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न. अभी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गए थे ताकि इनका मतलब जो नंबर है वो ज़ाया ना हो जाए, वो कोई और ना ले जाए. वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड. अच्छा इन्होंने कुछ देर तक इंतज़ार किया और इसकी जो कज़न है अब यहाँ पे पता चलता है बिफोर शी. अच्छा इसकी जो कज़न है ना वो एक लड़की है बेटा. ठीक है, तो इन्होंने कुछ देर वेट किया तो इसकी कज़न को अंदर बुला लिया गया. द डेंटिस्ट examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. अच्छा the dentist examined her and asked her to come back the following day. अच्छा इन डेंटिस्ट ने इसको देखा और इसको एग्जामिन किया, देखा इसकी को क्या क्या प्रॉब्लम, कम बैक टू फॉलोइंग डे. फिर उसको बोला फॉलोइंग डे पे मतलब एक डे मुकर्रर किया, बोला उस डे पे वापस आना तो आपको कुछ कैविटी इशू वगैरह तो आपको इसका इलाज किया जाएगा. माई कज़न वॉज सैक्रेड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वॉज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टिट टू गो बैड. अच्छा अब डेंटिस्ट ने जब इसको बोला था कि कि तुम्हें मतलब कैविटी का थोड़ा इश्यू है तो तुम्हें इस डेट पे आना होगा, तो ये बोल रहा है कि जो मेरी कज़न है ना वो एफरेट थी, उसको डर लग रहा था
कि पता नहीं उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका दांत तो नहीं निकाल दिया जाएगा उसको। तो दांत निकालना बहुत ही मतलब खतरनाक प्रोसेस होता है, बहुत दर्द होता है बच्चों को, है ना। अभी बच्चे हो छोटे मोटे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से from my dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom and the three floors each okay had three floors, each floors different types of clothes. We went to it, they thought ये बोल रहे हैं डेंटिस्ट के जाने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो ये लोग आगे जाते हैं कहाँ पे, जर्मन शोरूम में, जहाँ पे मतलब वो नए नए कपड़े बेच रहे होते हैं ना, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, नए नए किस्म के ड्रेसेस वहाँ पे होते हैं। ये लोग बोलते हैं हम वहाँ गए, मतलब वहाँ पर थर्ड मतलब 3 फ्लोर थे उसके, जो मतलब वहाँ पे जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, जर्मन शोरूम था, उसके थर्ड मतलब 3 फ्लोर थे, उसके थर्ड फ्लोर्स थे, और ये लोग थर्ड फ्लोर लास्ट फ्लोर पर चलते हैं शॉपिंग वॉकिंग करने के लिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी भी खत्म हो जाती है। एक और स्टोरी यहाँ पे बेटा देखो कितनी स्टोरी है, हरप्रीत एंड वंदना की। ठीक है, ये बिजनेस पर्सन हैं। My father and uncle worked in a small shop during festival times, and on Sundays my mother and I helped them in the shop. ये बोल रहे भाई फादर एंड अंकल वर्किंग, मेरा जो पापा है और मेरा जो अंकल है वो एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं। ज्यूरिंग फेस्टिवल, जब फेस्टिवल होता है फेस्टिवल के टाइम पे संडे, एंड ऑन संडे, और संडे के दिन माई मदर, मैं और मेरी माँ जो है वो क्या करते हैं, हेल्प डैम इन द शॉप, हम अपने मतलब फादर की और अंकल की मदद करते हैं शॉप पे। ठीक है। आई स्टार्टेड वर्किंग डियर ओनली आफ्टर आई कंप्लीट माई कॉलेज। अच्छा, ये बोलता है कि जब मैं मतलब मैं वहाँ पे काम करने गया, ये बोलता है एक तरफ से मैंने अपना कॉलेज लाइफ जो है, मेरी कॉलेज स्टडी जो है वो मैंने ख़त्म की, दूसरी तरफ से मैंने अपने फादर के साथ उसके काम में हाथ बटाना स्टार्ट किया। मतलब मैं कश्मीरी में बोलूँ तो मतलब एम तो एक मकलो एम कॉलेज पढ़ाई करे तो बेग फिर लोग ये मुझे से पता कारोबार करने था। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो। ये बोलता है कि हम जो है ना अपने शोरूम जो है कुछ सालों पहले, सम ईयर्स एगो कुछ सालों पहले खोला। आगे ये बोल रहे हैं कि वी ओपन सम शोरूम। अच्छा, आई एम ए ड्रेस डिज़ाइनर। ये बोलता है मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। आवर बिजनेस हैज़ चेंज, हमारा बिजनेस चेंज हो चुका है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड। अच्छा, इन दिनों में ना लड़की मतलब जो लोग हैं ना वो रेडीमेड ही खरीदना, मतलब रेडीमेड कपड़े ही खरीदना मतलब उनको पसंद है, रेदर देन हैव देम स्टिचड। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब वो लोग वो लाते थे मतलब उसको फिर कपड़ों को मतलब वो ड्रेस एक लाते थे, क्या बोलते हैं उसको कश्मीरी में, कापुर, तो फिर उसको सिलवाते थे। लेकिन आज तो वैसा नहीं होता है, आज तो रेडीमेड से ही वहाँ पे मतलब सब मतलब तैयार होके आते हैं कपड़े। ओके, the trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. हाँ, तो ये बोल रहा है ये जो अभी टाइम है, जो अभी दौर चल रहा है, ये एक्चुअली में रेडीमेड गारमेंट्स का है। मतलब आज कोई कपड़े सिलवाने को नहीं आता है, आज रेडीमेड कपड़े ही लाते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रही है वेंदला। ठीक है। फॉर आवर शोरूम वी बाई थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वी बाई मोस्ट, ये बोल रहे हैं हमारे शोरूम के लिए जो हम कपड़े लाते हैं वो हम अलग अलग जगहों से खरीद के लाते हैं। ठीक है बेटा। वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, हम जो मोस्ट मटेरियल्स लाते हैं वो मुंबई से लाते हैं। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। सो मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। ये बोल रहा है कि हाँ हम मुंबई से लाते हैं मटेरियल, अहमदाबाद से लाते हैं, लुधियाना से लाते हैं, त्रिपुरा से लाते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ मटेरियल हम नोएडा से भी लाते हैं और गुड़गांव से भी लाते हैं जो कि दिल्ली के पास में ही है। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, और कुछ ड्रेस आइटम्स तो ऐसे होते हैं जो हमें बाकी कंट्री से मिलते हैं, जो हमें बाकी कंट्री से खरीदने लाते हैं, या बाकी कंट्री के लोग यहाँ पर बेचने आते हैं फिर हम उनसे ही खरीदते हैं। There are several things we need to do to run the showroom properly. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती है ताकि हमारा शोरूम प्रॉपरली चल सके। We advertise in various newspapers. हम एडवर्टाइज करते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थ्रेट्स में, टेलीविजन में एंड रेडियो चैनल्स में। Currently this building is rented but soon we plan to buy it. अभी जिस बिल्डिंग में हमारा जो शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, जर्मन शोरूम है, वो तो अभी मतलब हमने रेंट पे लिया है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं हम जल्दी से अपनी ही एक छोटी बिल्डिंग खरीदें जिसमें हम अपना ये शोरूम
चालू कर सके। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स और बिजनेस हैज़ ग्रोन। हाँ, लेकिन जो ये हमारा मार्केट बन चुका है ना, हमारा जो शोरूम बन चुका है, ये लोगों का मेन शोरूम बन चुका है, और लोग जो है अब जो आसपास के लोग हैं वो यहीं ज़्यादा आते हैं, और हमारा बिजनेस अब ग्रो होने लगा है। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार, अब हम एबल हो चुके हैं कि हम कार बाई कर सके, एंड बुक अ फ्लैट, और फ्लैट को भी बुक कर सके, फ्लैट को मतलब बुक कर सके, ठीक है, इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई, मतलब जो इनका कॉम्प्लेक्स है उसके मतलब नज़दीक में, ठीक है। Like Harpreet and Vandala, there are many people who own shops in various markets of the city. हरप्रीत और वेनिला की तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शॉप्स खरीदते हैं, जो दुकान खरीदते हैं, या तो रेंट पे खरीदते हैं, या क्या करते हैं कि मतलब कुछ टाइम तक रेंट लेते हैं, फिर अपना ही दुकान खरीद लेते हैं अपने पैसों से। तो मतलब कहाँ पर, सिटी में, ताकि वो मतलब जर्मेंट शोरूम खोल सके या कुछ और दुकान खोल सके। these shops may be small or large and they sell different things। अच्छा, ये जो शॉप्स होते हैं ना, मतलब कहाँ पे, सिटीज़ में, या तो ये छोटी भी हो सकते हैं या बड़ी भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें ये बेचते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Most business persons manage their own shops or business, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन। अच्छा, मोस्ट जो बिजनेस पर्सन होती है ना, वो खुद अपना जो शॉप है उसको मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है जो जिन्होंने क्या किया होता है, इनको प्रोफेशनली नौकरी दी होती है, नहीं, ये अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है। बट दे डू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ अदर वर्कर्स, लेकिन इनकी वजह से बाकियों को भी नौकरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिटी में या एक टाउन में अपना एक दुकान खोल लेता हूँ, कपड़ों का दुकान, जर्मेंट शोरूम में खोलता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा 2 फ्लोर का है, तो मैं क्या, या 3 फ्लोर का है या 4 फ्लोर का है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ सेल्स मैन रखूँगा, कुछ अकाउंटेंट पर्सन रखूँगा, जो कि मतलब मैनेज कर सके किसने कितना लिया, हमने कपड़े कितने बेचे, हमने महीने में कितना कमाया। सेल्स में रखूँगा, सफाई के करने के लिए भी उनमें से एक रखूँगा। तो मेरी वजह से बाकियों को भी नौकरी मिलेगी। तो ये जो बिजनेस पर्सन होती है ना, ये खुद अपना बिजनेस रन करता है, इनके ऊपर तो कोई ऐसा गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती है जो इनको मतलब सर्विसेज या अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। ये खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद ही, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से फिर बाकियों को भी नौकरियां मतलब जॉब मिलते हैं, प्राइवेट जॉब्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ अदर एज सुपरवाइजर, जैसे कि मैंने आपको बोला, हेल्पर्स हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन है। अच्छा, ये परमानेंट शॉप्स होते हैं, ठीक है, डेट और गिवन है लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये परमानेंट शॉप्स होते हैं, ये टेम्पररी के लिए नहीं होते, ये परमानेंट शॉप्स होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट आपको पता ही है, परमानेंट मतलब होता है वो आर्जी नहीं होता है, वो मतलब मैं आपको ये बोलूँ, हमेशा के लिए भी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, एक लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है बेटा, बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ना, हमने पढ़ा था ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है, सिटीज़ में होती है ना बेटा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपना एक वार्ड मेंबर होता है जिसको हम काउंसलर बोलते हैं या कॉरपोरेटर बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं सिटी में किस जगह पे क्या क्या बनवाना है। उन डिसीजंस को फिर एक्शन में कौन लाता है, इम्प्लीमेंट में कौन लाता है, वो कौन लाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो कि मतलब अपॉइंट किए गए सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं, और इनका मतलब मोस्टली उसमें सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और उनका जो हेड होता है वो होता है कमिश्नर। अच्छा, जो ये होते हैं ना, ये जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं ना, वार्ड मेंबर्स म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में, उनको इलेक्ट किया जाता है, लोग उनको इलेक्ट करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, ये इनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को, दुकान चलाने के लिए, शॉप चलाने के लिए। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करती है कि मार्केट के किस दिन में ये जो शॉप्स है ये क्लोज रहेंगी। फॉर एग्जांपल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। देखो मतलब ऊपर जो शॉप्स है ना, यहाँ पर तो फोटो नहीं दी है उन्होंने, ठीक है, फोटो नहीं दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये बोल रहा है क्या, फॉर एग्जांपल
ये जो शॉप मतलब फॉर एग्जांपल द शॉप्स इन द अबोव मार्केट और क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। जो शॉप्स है वो हम देखेंगे अगर यहाँ पे नीचे कोई इमेज होगी कौन सी शॉप्स है, कोई इमेज दी है उन्होंने, तो ये वेडनेसडे को क्लोज ही रहते हैं। दिस मार्केट आल्सो हैज स्मॉल ऑफिसेस इन एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज। दिस द मार्केट आल्सो हैज स्मॉल ऑफिसेस। इस मार्केट में स्मॉल स्मॉल ऑफिसेस भी होते हैं और शॉप्स भी होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज बैंक्स। बैंक मतलब बैंक्स भी वहाँ है होता है ना, मतलब बैंक होता है अपने अपने एक इलाके के गाँव का। कुरियर सर्विसेज भी मिलती है और बाकी सर्विस भी मिलती है। इन फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया आई वांटेड टू हैव बेटा यहाँ पर जो ना स्टोरी जो है ना वो वापस पहुँच जाती है यहाँ पे। देखो बेटा हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो एक कज़न होती है वो आपने, एक लड़की होती है वो अपनी कज़न के घर आई होती है, ठीक है बेटा। और वो जो है मतलब उसके साथ बिग सिटी घूमने जाती है क्योंकि उसकी जो कज़न है वो सिटी में रहती है। अब ये मतलब स्टोरी जो है वही वापस पहुंच जाती है। ये लोग कहाँ गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे, उसके पास गारमेंट के रूम पे, गारमेंट शोरूम के पास गए थे, ठीक है बेटा। अब ये बोलती है आई वॉन्ट टू हैव अ ज़री वर्क डाउन ऑन माई ड्रेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। इसको ज़री वर्क करवाना है अपने ड्रेस पे क्योंकि लड़कियों को तो शौक होता है कि वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने, ताकि ये अपने स्पेशल ओकेशन पे इसको मतलब जब कोई स्पेशल मतलब कोई फेस्टिवल हो या कहीं पे जाना हो तो ये उस टाइम को वो पहन सके। माई कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन जर्मन फैक्ट्री। इसकी कज़न बोलती है कि हम एक मेरी एक सहेली है, इसका नाम है निर्मला, वो जर्मन फैक्ट्री पे काम करते हैं। तो निर्मला's neighbors do zari work and embroidery. So we caught a bus and headed towards the factory area. अब ये बस में चढ़ते हैं और जाते हैं फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर वो मतलब जो है ना इसकी जो मतलब ये सहेली है निर्मला, वो वहाँ पे मतलब जहाँ पर वो काम करते थे। बस वॉज रियली क्राउडेड, बस में बहुत क्राउड था। एट एवरी शॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन द हार्डली एनी seemed to get off. People were pushing others to make more space for themselves. अब बस में क्या होता है ना कि बस में जब लोग चढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। माई कज़न गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्क्वैशड। अब इसकी कज़न बोलती है कि ये देखो तुम एक काम करो, उस कॉर्नर में जाओ, ऐसा ना हो कि तुम दब जाओ और सांस लेने के लिए तुम्हें यहाँ पे जगह ना बचे। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। मैं शौक में पड़ गई कि ये जो लोग यहाँ के ये कैसे ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, दिन हर दिन ये ऐसे ही चल रहे, मतलब ऐसे ही यहाँ पे मतलब लाइफ गुजर रही होती है कि बस में जब चढ़ते हैं तो एक दूसरे को सिक्योर धक्का करके और मतलब इतनी भीड़ में ये चढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो मतलब शहर में होते हैं ना, हर तरफ भीड़ ही भीड़ होती है। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्ट गेटिंग ऑफ। अच्छा जो बस जब फैक्ट्री एरिया में मतलब पहुंची तो लोग वहां से उतरने लगे, मतलब लोग बस से नीचे उतरने लगे। वी आल्सो गॉट ऑफ ए क्रॉसिंग वाटर रिलीफ दैट वाज। और जैसे ही ये बस से नीचे उतरे ना तो इन्होंने बोला था मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि हम भी मतलब हमको रिलीफ मिला। अब देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। अब यूँ है ना कि मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे मीटर होता है जहाँ पर बैठने की जगह होती है। तो ये बोल रहे कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, ऐसा लग रहा था वो किसी के लिए वेट कर रहे हैं। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। अच्छा कुछ लोग स्कूटर पे वहाँ बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वाज कॉल्ड लेबर चौक। अब इसकी कज़न उसको बोलती है ये जो प्लेस ना एक्चुअली में लेबर चौक कहलाता है, मतलब यहाँ पे मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं। These were daily wage laborers who work as helpers to masons. अब ये ऐसे लेबर्स होते हैं, इनकी इसकी कज़न इसको समझाती है, ऐसे लेबर्स होते हैं जो कि मतलब ऐसे मजदूर काम कर रहे होते हैं, वो पत्थर बाजा का, ब्रिक्स उठाने का, ठीक है। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मतलब खुदाई उदाई भी करते हैं। लिफ्ट लोड्स, और लोड वोड ये मतलब उसको लिफ्ट करते हैं और अनलोड भी करते हैं, या ठीक है बेटा। ये देख सकते हो आप लेबर चौक पे कुछ लोग कैसे बैठे हुए हैं। ट्रक्स इन द मार्केट डिग पाइपलाइंस, पाइपलाइंस को डिग भी करते हैं, या ठीक है बेटा। एंड मतलब
डिग होता है ना वो खोदना, एंड मतलब पाइपलाइंस उनमें बिछाना पर ज़मीन के नीचे, एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ट रोड्स, और अगर टेलीफोन केबल्स भी ज़मीन के नीचे मतलब क्या हो, उनको ज़मीन के नीचे सेट करना हो, तो ये मतलब उसके लिए भी खुदाई करते हैं। आप देखते हो ना वो आते हैं ना, मतलब लोग दूर दूर से लड़के आते हैं मतलब एज अ मजदूर, फिर वो खुदाई करते हैं, फिर उसके नीचे वो पाइपलाइंस बिछाते हैं या क्या करते हैं, वो केबल रोड्स बिछाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे वही बोल रही है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। और हमारी सिटी में तो ये बोल रही है, हमारी सिटी में तो मतलब ऐसे हज़ारों के मजदूर पड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। हम फैक्ट्री एरिया में मतलब घुस गए, हम फैक्ट्री एरिया में एंटर कर गए, फाइंड अ फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स, देयर सीमेड टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम। अब वहाँ पे ऐसे मतलब फाइंड फुल ऑफ स्मॉल शॉप्स, और इन्होंने देखा कि मतलब जो एरिया था अंदर फैक्ट्री का वो स्मॉल शॉप से भरा हुआ था, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे दुकानों की कतार लगी हुई थी। इन वन सेक्शन वी सा पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन सीविंग मशीन्स, देयर क्लोथ वाज बीइंग स्टिचड। और एक मतलब एक फैक्ट्री के एक जो रूम में, छोटे से रूम में आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो मतलब क्या कहते हैं, सिलाई का काम कर रहे थे, आप देख भी सकते हो वो कपड़े सिल रहे थे। वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विमिंग मशीन। अच्छा, एक पर्सन के पास एक स्विमिंग मशीन थी। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिचड वेयर स्टेक्ड ऑन द साइड ऑफ द रूम। Clothes that had been stitched were stacked on the side of the room। अब ये यहाँ पे बोल रही है कि जो कपड़े सिल चुके थे, जो कपड़े सिले हुए थे, उनका एक ढेर लगा हुआ था कमरे के एक साइड में, उन कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, वो मतलब वहाँ पे गैदर थे, जमा किए गए थे। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। वी लोकेटेड, अच्छा इनको जो निर्मला है वो स्टिचिंग यूनिट में मिली। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न। जैसे ही इनको वो मिली तो वो जो लड़कियाँ आपस में मिलती है ना, तो वो कितनी खुश होती है। तो ये बोल रही है कि मतलब वो बहुत खुशी हुई जब उसने मेरी कज़न को देखा, एंड प्रोमिस टू गेट जारी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो जारी वर्क करेगी मेरे ड्रेस के ऊपर। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट जर्मेंट यूनिट। जो निर्मला है ना वो एज अ टेलर काम करती है, जो कि एक्सपोर्ट जर्मेंट यूनिट है। ठीक है बेटा, द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स। अच्छा, जो ये मतलब जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर ऐसे कपड़े सिले जाते हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि समर के लिए जो कपड़े ज़रूरी होते हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी नेदरलैंड्स के लिए। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन अ मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अच्छा, ये जो वर्कर्स होते हैं ना निर्मला जैसे, इनको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। इनका काम जो होता है ना वो स्टार्ट होता है, वर्कर्स हैव आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। दिसंबर से लेके अप्रैल तक, मान लो दिसंबर, फिर अगले साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने तक इनको काम करना पड़ता है। एंड नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिशेस बाय ओनली बाय 10 PM। देखो कितना लंबा काम होता है, सुबह 9 बजे काम पे बैठना पड़ता है, शाम को 10 बजे इनको छुट्टी मिलती है, समटाइम्स इवन लेट, कभी तो उससे भी ज़्यादा लेट होता है। शी वर्क्स फॉर 6 days a week, शी वर्क्स फॉर 6 days a week। ये एक मतलब इनका काम जो है ना एक मतलब हफ्ते में 6 दिन के लिए होता है, बस एक दिन छुट्टी होती है। Eight times when the work needs to be done urgently। अच्छा, कभी अगर इनको अर्जेंट काम करना हो, मतलब क्या होना कि मतलब इनको अर्जेंट में काम करना हो, इनको ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करना हो मार्केट में, मतलब क्या हो कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई हो, मतलब किसी कपड़े की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो इनको कभी अर्जेंट में काम करना पड़ता होता है। शी वर्क्स ऑन संडे, तो ये संडे में भी काम करता है टू। निर्मला इज पेड एज 80 a day फॉर 8 hours एंड 40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। निर्मला को जो है ना 80 रुपीज़ डे के मिलते हैं काम करने के लिए, और जब लेट तक काम कर रही होती है तो लेट काम करने के लिए एक्स्ट्रा 40 मिलते हैं। 80, 90, 100, 120 इनको मिलते हैं बस एक्स्ट्रा काम करके भी एक दिन का। बाई जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। और जब जून आता है, जून तक, अब जून के महीने में मतलब जो है ना मार्केटिंग, जो है ना मार्केट में कपड़ों का जो भाव है वो अब एक्सपोर्ट हो चुके होते, तो अब मार्केट में उतना ज़्यादा रश नहीं रहता है। ठीक है, डिमांड उतनी नहीं रहती है,
तो फिर क्या होता है कि जो फैक्ट्री है ना वो अपने स्टाफ को कम कर लेती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, निर्मला को भी बोल जाता है कि आप अभी मतलब काम छोड़ो, अभी इतनी डिमांड नहीं है। फॉर अबाउट 3 और 4 months इन अ ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर। फिर तीन जब मतलब देखो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून तक तो मतलब फिर डिमांड कपड़ों की ख़त्म हो जाती है, जितने कपड़ों की ज़रूरत थी वो एक्सपोर्ट हो गए होते हैं। फिर जब इनके पास काम नहीं होता है तो निर्मला के पास भी फिर क्या है ना 3 या 4 months के लिए काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस, दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। ये जो निर्मला की तरह मतलब काम कर रहे होते हैं ना, ये एक इनको भी एज ए कैजुअल वर्कर्स की तरह लिया जाता है कि इनको तब बुला दिया जाता है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा था पिछले यूनिट में जब हम रूरल लाइवलीहुड्स पढ़ रहे थे कि जो लेबर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं उनको तब बुलाया जाता है जब एग्रीकल्चर का सीज़न हो, या तो हार्वेस्टिंग करनी हो या तो मतलब कल्टीवेशन करनी हो या मतलब पैडी सीडिंग करनी हो। इसी तरह जो ये है ना जो ये urban एरियाज है ना इनमें भी क्या किया जाता है, ये जो ये होते हैं ना मतलब जो सिलाई का काम करता है, ठीक है बेटा, इनको भी तब बुलाया जाता है जब मार्केट में कपड़ों की डिमांड ज़्यादा हो। फिर जब कपड़ों की डिमांड कम होती है तो इन बेचारों को काम से निकाल दिया जाता है। देयर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स। इनको तब बुला दिया जाता है जब जो एम्प्लॉयर होता है फैक्ट्री का ओनर होता है, जब उसको कपड़ों का एक बड़ा सा ऑफर मिलता है, एक बड़ी सी डील मिलती है कि आपको इतने कपड़े मतलब प्रोड्यूस करने, इस किस्म के जो ड्रेसेस है वो आपको एक्सपोर्ट करवाने हैं। या सीज़न के हिसाब से कई भी सीज़न होता है कि मार्केट में कपड़ों के लिए रश बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग ड्रेसेस लोग खरीदते हैं। जैसे कि ईद अगर आती है ना तो ईद के टाइम पे जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो कपड़े ज़्यादा खरीदने लगती है, वो स्वीट्स ज़्यादा खरीदने लगती है। इस तरह जो होली होती है तो तब भी हमारे इंडिया में जो लोग होते हैं वो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है बेटा। तो दिवाली पे भी हमारे इंडिया के लोग जो है शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। या जो माह रमज़ान होता है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का, उस टाइम भी क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना मार्केट में इफ्तियारी के लिए मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ही खरीद लेते हैं शहरी और इफ्तियारी के लिए। जिस तरह यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इनको एम्प्लॉयर फैक्ट्री ओनर तब बुलाता है जब कपड़ों की डिमांड ज़्यादा हो बाहर, तब इनको बुलाते हैं और तब इन बेचारों को काम मिलता है। और ये सीज़न वाइज होता है, या तो सीज़न हो गया तो जब कपड़ों का सीज़न चल रहा होगा, कपड़ों का मार्केट में क्या है ना वो रश ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। या तो या तो अगर सीज़न में किसी सीज़न में कपड़ों का तो कपड़ों का सीज़न होता है समर में, तो समर कपड़े चलते, जैसे समर आता है तो लोग डिमांड करते हैं समर कपड़ों को, जैसे विंटर आता है तो लोग डिमांड करते हैं विंटर कपड़ों के। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। और जब इन बेचारों को काम जिन मतलब जो अदर महीने होते हैं, बाकी महीने होते हैं जिन महीनों में इनको काम नहीं मिलता है निर्मला जैसे वर्कर्स को, बाकी महीनों को इनको खुद ही कुछ और काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मल्स और नॉट परमानेंट। देखो जो निर्मला का जॉब होता है ना, जो मतलब निर्मला को जो जॉब मिला जहाँ पर वो कपड़ों की सिलाई करती थी, ऐसे जॉब्स परमानेंट नहीं होते हैं। इफ़ वर्कर कॉम्प्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे और आस्क टू लीव। अगर कोई बेचारा आवाज़ उठाएगा, वर्कर बोलेगा मेरे जो है सैलरी कम है, उसको नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। वहाँ पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है या ना कोई प्रोटेक्शन होती है। अगर मतलब आपको ज़्यादा काम भी लिया, आपसे ज़्यादा काम करवाया जाता हो, आप पे वर्कलोड ज़्यादा हो, फिर भी आपको काम करना है, अगर आप बोलोगे मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा है मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको काम से ही निकाल दिया जाएगा। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन 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 द क्लोथ मिल्स यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स। देखो फॉर एग्जांपल जो क्लोथ मिल्स होते हैं ना वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनका शिफ्टिंग होता है, कुछ को दिन भर काम करना होता है, कुछ को रात भर काम करना होता है। विच ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स। रात में काम करने वालों को 12 घंटे काम करना होता है, दिन में काम करने वालों को 12 घंटे काम करना होता है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। अब एक मशीन पे मान लो एक लड़का है वो 12 घंटे काम करता है, और जब उसके 12 घंटे खत्म होते हैं तो उसी मशीन पे एक दूसरा लड़का आता है, दूसरा वर्कर आता है, वो अगले 12 घंटे तक काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये शिफ्ट चल रहा होता है ऐसे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा कॉल सेंटर्स में जो है ना बिग बिग सिटीज़ में कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा,
वहाँ पर भी एक मतलब लोग जाते हैं अपने जॉब तलाश करने के लिए सिटीज़ में। ए कॉल सेंटर इज ए सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट customers have regarding goods purchased and services like banking, ticket blocking, etc. देखो, अब जो कॉल सेंटर होता है ना बेटा, ये एक ऑफिस होता है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज ऑफिस होता है जो डील करता है उन क्वेश्चन के साथ। जब कस्टमर मतलब इनको कॉल करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो कस्टमर्स के साथ ये किन किन क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं जो ये सॉल्व आउट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। देखो, कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग। अब देखो, बैंक के रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हुआ, जैसे गुड्स परचेज किया, सर्विस परचेज किए, टिकट बुकिंग की, या इस तरह कॉल सेंटर जो है ना आर जनरली सेट ऑफ एज अ लार्ज रूम्स विद वर्क स्टेशन दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर, टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन। अब जो ये कॉल सेंटर वर्कर्स होते हैं ना, कॉल सेंटर एरियाज होते हैं ना बेटा, ये एक लार्ज रूम्स में मतलब ये ऑफिस सेट किया जाता है, ठीक है बेटा। अब इनमें कंप्यूटर्स भी होते हैं, टेलीफोन्स भी होते हैं, सुपरवाइजर्स भी होते हैं, स्टेशन भी होते हैं, सुपरवाइजर स्टेशन भी होते हैं बेटा। इंडिया हैज़ बीन अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडिया कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज। अब इंडिया में ये बहुत सारे कॉल सेंटर जो है ना, ये क्या है क्या, ये अब यहाँ पर मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंट्रीज। इंडिया जो है ना वो मेजर सेंटर बन चुका है इन कंपनीज के लिए, ना कि सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए बल्कि फॉरेन कंट्रीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए भी। दे सेट अप कॉल सेंटर्स हियर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। इनको ऐसे मतलब वर्कर्स चाहिए होते हैं जिनको इंग्लिश तो अच्छी आती है और जिनको मतलब जो वेजेस है वो भी कम मिले, ठीक है बेटा। ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ना, आप देखोगे आपको कभी जियो वाले कॉल करते हैं, कभी एयरटेल वाले कॉल करते हैं, कभी आपको लोन वाले कॉल करते हैं, कभी आपको मतलब फाइनेंस वाले काम कर रहे हैं। तो ये वही वही है ना, ये उसी के बारे में बोल रहा है बेटा। तो ये वही ऑफिस है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इन द ऑफिस एरिया। अब देखो, इस ऑफिस एरिया में हमें एक और स्टोरी है जो कि हमें पढ़नी है बेटा, ठीक है। माई aunt Sudha work as a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. ये जो स्टोरी का एक और हिस्सा है ना बेटा, ये भी वही बोल रही है, वही लड़की बोल रही है जो अपने कज़न के घर गई थी बिग सिटी में। माई aunt सुधा वर्कर्स एज ए मार्केटिंग मैनेजर। मेरी aunt जो सुधा है वो ऐसा वर्क करती है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 p.m. और उसने जो सुधा ने इनको बोला था कि आप मेरे ऑफिस में आ जाना। तो इन्होंने अपनी आंट के पास जाना है। तो ये बोल रहा है कि आंट ने हमको बोला था कि जो मेरा ऑफिस है 5:30 से पहले वहाँ पहुँच जाना। वी वुड गेट लेट, सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम। इनको लग रहा था हम लेट हो गए, तो इन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को बोला कि हमें वहाँ तक छोड़ दो, और ऑटो रिक्शा वाले को पैसे दिया, तो ऑटो रिक्शा वाले ने इनको जल्दी वहाँ तक छोड़ दिया। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। मेरी आंट का जो सुधा का जो ऑफिस था ना, वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ पर जो सराउंडिंग में थी ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस। कुछ लोगों ने कार पार्किंग करके रखी थी, कुछ लोगों ने कार पार्किंग करके रखी थी, और कुछ लोग जो थे वो थे अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस। बाकी जो है ना वो मतलब बसों की कतार लगी थी, बाकी उसी तरफ जा रहे थे, ठीक है बेटा। माई आंट इज ए मार्केटिंग मैनेजर। मेरी आंट जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्कुट्स। उस कंपनी में जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है बिस्किट्स, ठीक है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड सिटी। और जो फैक्ट्री है जहाँ पर बिस्किट्स बनाई जाती है वो सिटी के आउटसाइड में है। शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स। वो सुपरवाइज करती है 50 डिफरेंट सेल्स पर्सन को जो कि बिस्किट सेल करते हैं, और वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। फिर वो ट्रेवल करते हैं मतलब जो सिटी है ना उसके 50 डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। नहीं 50 नहीं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। ये जो 50 सेल्स पर्सन है ना इनको सुपरवाइज करती है कौन, इसकी आंट सुधा। और ये जो 50 सेल्स पर्सन है ना ये डिफरेंट मतलब ये ट्रेवल करते हैं सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। ये शॉपकीपर्स को बिस्किट बिस्किट छोड़ने जाते हैं और वहाँ से पेमेंट भी कलेक्ट करते हैं। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन्स। इसने सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड किया है सुधा ने। एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। और मतलब वीक में ना, एक वीक में ये हर एक सेल्स पर्सन से मिलती है जो हर
रीजन को मतलब क्या करता है, लीड करता है, ठीक है, जो हर रीजन को मतलब ये बिस्किट्स पहुंचाता है, ठीक है, हर रीजन को बिस्किट पहुंचाता है। शी चेक्स दियर प्रोग्रेस, और वो चेक करते हैं ये क्या काम ठीक से कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिस्कस प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है कि मतलब सेल्स पर्सन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करती है ये सुधा अपने सेल्स पर्सन के साथ। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी, शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी। अच्छा, वो जो है ना, शी हैज़ अ प्लान टू सेल्स इन इंटर, इसका प्लान है कि ये इंटर सिटी में जो है ना सेल करे, ठीक है, एंड ऑफ्टन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और इसको कभी कभी ज़्यादा देर तक काम करना होता है, क्योंकि ये ट्रैवल करती है डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है, सिटी के डिफरेंट प्लेस में ट्रैवल करती है, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, इसको हर महीने सैलरी मिलती है सुधा को, और ये परमानेंट वर्कर है, ठीक है, कंपनी में। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, ये एक्सपेक्ट करती है कि अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट सच एज फॉलोइंग। अच्छा, जो ये परमानेंट वर्क, अब तो ये परमानेंट वर्कर है अपनी कंपनी में, तो इसको इसकी वजह से बाकी बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज, अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। देखो, सेविंग फॉर ओल्ड एज, कुछ जो इसकी सैलरी का हिस्सा है ना, वो इसकी मतलब वो इसका जमा होता है इसके ओल्ड एज के लिए, ठीक है। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी, इसके सैलरी का एक पार्ट इज केप्ट इन अ फंड, वो एज अ फंड इसको स्टोर किया जाता है विद द गवर्नमेंट के पास। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज सेविंग्स, वो इंटरेस्ट गेन करती है इन सेविंग से, मतलब जो सेविंग्स करते हैं ना बैंक में, उससे इंटरेस्ट भी उस पर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी चढ़ता है। आप अपनी माँ बाप से बोल सकते हो, जब आप बैंक में सेव कर सकते हो उस पर इंटरेस्ट कैसे चढ़ता है। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, जब वो रिटायर होगी ना इस जॉब से, तो वो ये पैसा अपने बैंक से निकाल सकती है, और फिर यही पैसा उसके ओल्ड एज में काम आएगा। हॉलीडेज, शी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज, शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एन एनुअल लीव। देखो, अब इसको हॉलीडेज कब कब मिलती है सुधा को, जो मार्केटिंग मैनेजर है बिस्किट कंपनी में, एक तो संडे को हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, और जो भी नेशनल हॉलीडेज होती है, जैसे कि मान लो हमारा 15 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हो गया, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हो गया, या 2 अक्टूबर को मोहन करमचंद गांधी हमारे जो फादर ऑफ नेशन है उनका बर्थडे हो गया, तो इन दिनों को भी इसको लीव होती है, इसको छुट्टी मिलती है, और कुछ एनुअल डेज में भी इसको लीव मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है इसकी फैमिली के लिए। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स, इसकी जो कंपनी है वो भी कुछ हद तक मेडिकल फैसिलिटीज़ इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसकी फैमिली के लिए भी। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फॉल्स इल, और उसको मेडिकल लीव दी जाती है अगर वो बीमार पड़ेगी सुधा। एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ़ शी टॉक्स दिस लीव, और उसकी सैलरी भी कट नहीं होती अगर उसको कभी लीव लेनी पड़ी, वो कभी लीव डालती है तो उसकी सैलरी इसकी वजह से नहीं कटती है, वो लीव डाल सकती है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कभी उसको काम पड़ जाता है तो वो लीव डालती है, इसकी वजह से उसकी सैलरी में से कुछ भी हिस्सा नहीं कटता। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, देखो सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करते हैं, वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स, और वहाँ पर वो एज ए परमानेंट वर्कर्स काम करते हैं, उनको जॉब से निकालने का कोई खतरा नहीं होता है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो या तो ऑफिस में तो फैक्ट्रीज में रेगुलरली जाते हैं। दे देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनको अपना काम क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है हमें कौन सा काम करना है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको सैलरी भी मिल जाती है रेगुलरली हर मंथ। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ दे फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। अच्छा, अगर यहाँ पर इन फैक्ट्रीज में से या इन गवर्नमेंट ऑफिस में जो मतलब एम्प्लॉयर होगा वो बोलेगा मेरे ऊपर काम ज़्यादा है, मुझे इतना वर्कलोड में नहीं झेल सकता, तो उसकी बात सुनी जाती है, उसको काम से नहीं निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको सुनी जाती है, और उस पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं डाला जाता है। जो कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, अगर कॉल सेंटर्स में या जो वो सिलाई का काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मतलब जो निर्मला सिलाई का काम कर रही थी वहाँ पे, जो हमने पिछली बार जो हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा, तो वहाँ पर क्या था कि अगर कोई वर्कर बोलेगा मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। लेकिन ये जो सुधा है ना, सुधा जिस फैक्ट्री में काम कर रही है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, या जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इन फैक्ट्रीज में से, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है या गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए गए होते हैं,
इनमें अगर कोई बोलेगा मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सैलरी ना काट ली जाती है, ना उसको काम से निकाल दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द डेज वी गॉट into my aunt's car and at of the day we got into the aunt's car। अब जब ये दिन भर घूम रहे थे ना, दिन भर ये घूम रहे थे सिटी में, अपनी कज़न के साथ घूम रही थी। अब जब ये अपनी कज़न के पास गए तो कज़न, अब जब ये अपनी आंट के पास गए, इसकी कज़न हो रही है, अब जब ये आंट के पास गए तो तब तक दिन भी ख़त्म हो चुका था। फिर ये अपनी आंट के साथ कार में गए तो एग्जॉस्टेड, अब ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे दिन भर। अब इनकी आंट ने इनको अपनी कार में बिठाया, बट इट हैड बीन सो मच फन। हाँ, आज दिन भर तो ये बहुत थक गए, इसकी कज़न हो रही है, लेकिन आज दिन में इनको बहुत मज़ा भी आया। एंड आई थॉट, और इसने सोचा, हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो many पीपल डू many डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। और ये सोच रही थी कि मैं मतलब कज़न के साथ घूमने आई सिटी में और मुझे पता चला कि सिटी में कितने सारे काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं लोग, अलग अलग काम करता है। कोई क्या होता है, कॉल सेंटर में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई एज अ सेल्स पर्सन काम करता है, कोई एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करता है, कोई जो सिलाई का काम करता है ना बेटा। सो how interesting that so many people do many different things in the city. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and helps us to make up city life। अब सिटी में बहुत सारे लोग तो बेटा ऐसे होते हैं ना कि वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, ना ही कोई ब्लड का कनेक्शन होता है, ना ही उनको रिश्तेदार होता है, लेकिन इसी काम काज के चक्कर में वो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि लेबर्स एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि सिलाई का काम करने वाले जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स में जो काम कर रहे होते हैं, कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस तरह से जो फैक्ट्रीज में कंपनीज में काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, वो भी वहाँ से एक दूसरे से मिलते हैं। उनका एक दूसरे के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन, कोई रिश्तेदारी जैसा मामला नहीं होता है, बट काम काज की तलाश में वो एक दूसरे से मिलते हैं। और यही काम काज का जो सिस्टम है ना, उन सबको एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, टाई करके रखता है। तो यहाँ पर आकर फाइनली जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ आपका क्लास 6 तक का जो सिविक्स है वो ख़त्म हो गया बेटा। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन इसके पढ़ने हैं एंड आपको अब पढ़ना है क्लास 7th में फिर से सिविक्स। तो आई होप बेटा आपने बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।